हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ इसबगोल यानी कि इसबगोल की डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ के बारे में। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ जो है वो बहुत सारी क्रॉप्स में जनरली देखी जाती है बट और डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है वो फंगस के द्वारा कोज की जाती है। पर इसबगोल में जो डाउनी मिल्ड्यू जो फंगस कोज करती है उसका साइंटिफिक नेम है पैनोनोस्पोरा प्लांटाजेनिस। इसबगोल एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। वैसे तो इसबगोल में बहुत सारी फंगल डिजीज़ेज़ के कारण लॉस देखे जाते हैं, लेकिन उनमें से जो मेजर फंगल डिजीज़ है वो है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ इसबगोल, जो बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलती है और साल दर साल इसके द्वारा इसबगोल की क्रॉप में एक्सटेंसिव डैमेज देखने को मिलता है। इसबगोल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कमर्शियली ग्रोन मेडिसिनल क्रॉप है इंडिया में, लेकिन इसके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डाउनी मिल्ड्यू जो है वो एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स क्या हैं डाउनी मिल्ड्यू के। प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स का क्या मतलब है कि डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है इसबगोल में उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, उसे स्प्रेड करने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स। तो जो फंगस जो है उसकी माइसीलियम की ग्रोथ और उसका डिजीज़ के डेवलपमेंट जो है वो प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं या बहुत तेज़ी से जो फंगस का माइसीलियम है वो ग्रो करता है। जैसे कि उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए जो कि इसके लिए होगा 15 से 25 डिग्री ऑप्टिमम, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मोर देन 85% होगी, तो इस फंगस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी इसकी ग्रोथ के लिए। और नाइट के टाइम पर जब लीव्स के ऊपर ड्यू यानी कि ओस का जो प्रिसिपिटेशन हो जाता है, ओस की बूंदें जब इसकी पत्तियों के ऊपर जम जाती हैं नाइट आवर्स में, तो इस फंगस के लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है इसकी माइसीलियम को स्प्रेड करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिम्टम्स की बात करने से पहले डाउनी मिल्ड्यू जो बहुत सारे पौधों में देखने को मिलती है उसके हम जनरल सिम्टम्स देख लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू जो फंगस है वो जनरली ऊमाइसीट से बिलोंग करती हैं, और जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है उसका कॉमन और मेजर सिम्टम है कि इसमें पत्तियों की निचली सतह पर, डाउनी का मतलब पत्ती की निचली सतह पर और मिल्ड्यू मतलब ग्रोथ, यानी कि जो फंगस की ग्रोथ है वो पत्ती की निचली सतह पर देखने को मिलेगी। यानी कि द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स शो वाइट माइसीलियम ग्रोथ ऑफ फंगस। और इसमें क्या होता है कि लीव्स भी इन्फेक्ट होती हैं और फ्लावर वाला पार्ट भी कभी कभी इन्फेक्ट हो जाता है, और अगर सीवियर कंडीशन हुई तो लीव्स जो हैं वो टर्न ब्राउन कलर की हो जाएंगी और डिफोलिएशन हो जाएगा उनकी मैच्योरिंग से पहले ही। इसका इन्फेक्शन जो है वो इसबगोल में जनरली तब स्टार्ट होता है जब एंथेसिस स्टेज आती है। एंथेसिस स्टेज का क्या मतलब है? एंथेसिस हम उस टाइम को बोलते हैं जब फ्लावर ओपन होता है, या फ्लावर के ओपन होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एंथेसिस। तो एंथेसिस के टाइम पर इसबगोल में डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन जनरली स्टार्ट होता है, और ये तब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है जब उसे टेम्परेचर मिल जाता है 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे डिजीज़ का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। अर्ली इन्फेक्शंस होंगे और यूजुअली अर्ली इन्फेक्शंस में सिम्टम लेस होगा। अगर ये प्लांट में शुरुआती अवस्था में लग जाता है तो स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलता है कि डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ जो है वो इस प्लांट को हो गई है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में सिम्टम लेस होता है ज़्यादातर कंडीशंस में। उसके बाद इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं जो कि जर्मिनेशन करते हैं तब जब मॉर्निंग के टाइम पर ड्यूज या ओस की बूंदों का प्रिसिपिटेशन होता है लीफ के सरफेस के ऊपर, तब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे और एयर या फिर सोइल प्लांट डेब्रीज के थ्रू ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलेंगे और इनका डिजीज साइकिल जो है वो इसी टाइप से चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए जो मोस्ट सेंसिटिविटी वाली कंडीशंस हैं वो हैं ह्यूमिडिटी या फिर पानी की जो उपलब्धता है वो ज़्यादा होना। जैसे कि अगर फ्लावरिंग के टाइम पर रेनफॉल हो गया या फिर फ्लावरिंग के टाइम पर हमने हाईली इरिगेशन कर दिया तो ये पूरी क्रॉप को लॉस कर सकता है। इस स्टेज पर हमारी कंप्लीट क्रॉप का लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कंट्रोल कैसे करते हैं।
कंट्रोल करने के लिए हम अर्ली मैच्योरिटी वेराइटीज़ को ग्रो कर सकते हैं, ताकि जो फेवरेबल कंडीशंस या फिर प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स की अपकमिंग होगी, इनकमिंग होगी, तभी जो हमारा प्लांट है वो रिप्रोडक्शन साइकिल को कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि ये मेजरली जो एंथेसिस वाली या फ्लावर के ओपन होने वाली जो स्टेज होती है उसी पर ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है इस सब गोल में। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो उसके फेवरेबल कंडीशंस आने से पहले ही कंप्लीट हो जाएंगी, तो उससे ज़्यादा अटैक नहीं हो पाएगा। दूसरा, जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ज़्यादा मात्रा में अप्लाई कर देते हैं तो ये प्लांट को सेंसिटिव बना देता है, ससेप्टिबल बना देता है कि किसी डिजीज़ का इंसिडेंस उसके ऊपर जल्दी हो जाए। इसीलिए हमें चाहिए कि हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का जो एप्लीकेशन है वो बैलेंस्ड मात्रा में करें, और या फिर जो क्रॉप है उसकी शोविंग अर्ली शोविंग कर दें। जो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो डिजीज़ के इंसिडेंस को और क्रॉप लॉस को दोनों को रिड्यूस करेंगे। Application of more than the recommended dose of nitrogen, seed rate and irrigation makes the crop more susceptible to the disease. इरीगेशन भी हमें एक एडुकेट अमाउंट में देना है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को भी हमें एक एडुकेट अमाउंट में देना है। नेक्स्ट हम बात करें कि केमिकल कंट्रोल इसका कैसे करना है, तो हम केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं इसबगोल के सीड ट्रीटमेंट करके मेटालेक्सिल के साथ 5 ग्राम पर केजी सीड से, या फिर हम स्प्रे कर सकते हैं मेटालेक्सिल का 0.2% जब हमें फर्स्ट फील्ड में ये डिजीज़ दिखेगी, और उसके बाद 12 से 14 दिन के इंटरवल पर 2 स्प्रे और कर देंगे। इससे हम इसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं।